नमस्कार, जोहार। खेल जगत के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं जिनका झारखंड के एथलेटिक्स के क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा है। यहाँ के खिलाड़ियों को तराशने में, यहाँ के खिलाड़ियों को बड़ी प्रतियोगिता में सफलता दिलाने में इनका बड़ा नाम रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया में सबसे लोकप्रिय खेल एथलेटिक्स है। तो आज हम आपको मिलवाते हैं, विनोद कुमार सिंह जी हैं हमारे साथ, जो साई के प्रशिक्षक हैं, और मेरे बीच में हैं आशु भाटिया जी, जो चंदन क्यारी सेंटर फॉर एक्सीलेंस एथलेटिक्स के कोच हैं। तो आज एक प्रशिक्षक जो साई के प्रशिक्षक हैं, हम विनोद जी से जानना चाहेंगे इस समय झारखंड में एथलेटिक्स की क्या स्थिति। जोहार, नमस्कार। आज के समय में दरमियान एथलेटिक्स लगभग सारे विश्व में खेला जाता है, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर खेल है और अपने झारखंड में भी ये गांव-गांव तक पहुंचा हुआ खेल है। इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं। हम भारत में एक अच्छा स्थान रखते हैं एथलेटिक्स के क्षेत्र में, और निरंतर इस क्षेत्र में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में हमें इसका बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। इसकी संभावनाएं बहुत असीम है। बच्चे बहुत अच्छा डेवलप कर रहे हैं। सरकार के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं चल रही है खेल के क्षेत्रों में। अच्छे अच्छे खेल के छात्रावास खुले हैं, खेल केंद्र, स्पोर्ट्स सेंटर खुले हैं, और वहाँ बहुत बढ़िया ढंग से काम हो रहा है। इसका परिणाम हमें आने वाले विगत कुछ सालों में देखने को मिला है, और आने वाले समय में बहुत मिलेगा। ये मेरी अपनी सोच है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे कोचेज, बहुत सारे प्रशिक्षक, बच्चे निरंतर अभ्यास करते हैं जगह जगह पे, और वहाँ पे जा कर के देखने से उनका परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया गया। एनालिसिस से माध्यम चला है कि वो हम नेशनल लेवल में उनके आसपास पे हम लोग पहुँच रहे हैं। सो बहुत जल्दी इसका बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। आशु जी, चूँकि एथलेटिक्स उन खेलों में से शामिल है जो पहली बार जब आधुनिक ओलंपिक 1896 में एथेंस में हुआ था, तो उसमें भी एथलेटिक्स की स्पर्धाएं आयोजित हो गई। तो एथलेटिक्स में कौन कौन सी स्पर्धाएं हैं? एथलेटिक्स में 24 तरीके के इवेंट्स होते हैं। जंप्स, थ्रोस, ट्रैक एंड फील्ड से काफ़ी इवेंट्स होते हैं। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, झारखंड का जो भविष्य है आने वाले दिनों में, वो बहुत सुनहरा है। जो सरकार यहाँ अभी काम कर रही है वो भी तारीफ़े काबिल है। बहुत बढ़िया काम चल रही है। नए नए सेंटर्स ओपन हुए हैं, नए नए कोचेस की बहाली हुई है, और मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल में झारखंड की जो रिज़ल्ट है वो बहुत बेहतर होगी पहले की अपेक्षा। विनोद जी, आप एथलेटिक्स में कैसे आए, कैसे प्रशिक्षक बने? क्योंकि हम लोग बचपन से ही स्पोर्ट्स में थे। मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी स्पोर्ट्स पर्सन की रही है। मेरे बड़े भाई फुटबॉल खेला करते थे, और मैं खुद भी बचपन में फ़ुटबॉल काफ़ी खेला हूँ। और फुटबॉल के साथ साथ फिर स्कूल में एथलेटिक्स का बहुत प्रचलन था, तो एथलेटिक्स की ओर झुकान मुझे स्कूल से ही के समय से ही हो गया, और आगे जा कर के मैं एथलेटिक्स को ही अपनाया। जूनियर लेवल में, सीनियर लेवल में हमने राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रतियोगिताएं हैं, बहुत सारी प्रतियोगिताओं में बिहार को हमने रिप्रेजेंट किया। तब हमारे समय में बिहार हुआ करता था, झारखंड और बिहार एक साथ हुआ करता था। बाद में झारखंड में झारखंड जब बना, तब तक मैं कोच प्रशिक्षक बन चुका था, और झारखंड की टीम को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में ले जाने का काम किया। उसके बाद से मैं यही मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट करने की। तो भाटिया जी, आप अपने बारे में बताएं। मैं आर्मी बॉय स्पोर्ट्स कंपनी अंडर 14 ईयर्स की एक स्कीम निकली थी, तो वहाँ मैं एज ए स्टूडेंट ज्वाइन किया था एथलेटिक्स में। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे गुरुजी भी मेरे सामने बैठे हैं। इन्हीं के अंडर मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट भी की है अपनी, और वहीं से मैंने शुरू किया। फिर 18 साल की उम्र में मैंने आर्मी ज्वाइन किया, और फिर आर्मी की तरफ से मैंने सर्विसेज खेला, नेशनल को रिप्रेजेंट किया, और काफ़ी नेशनल मेडल्स मैंने जीते। और जब एक उम्र हो गई छोड़ने की, तो फिर मैंने एज ए कोचिंग का फील्ड चुना और NIS डिप्लोमा किया, और उसके बाद मैं कोच में एज ए कोच काम कर रहा हूँ। तो आप किस स्पर्धा में भाग लेते थे?
मैं एथलेटिक्स में 100-200 मीटर्स में भाग लेता था। इस समय आप झारखंड में 100-200 मीटर, चूंकि सबसे फास्टेस्ट रन इसी को माना जाता है 100-200 में, तो झारखंड के खिलाड़ियों में किस स्पर्धा में ज़्यादा आप देखते हैं काबिलियत है, या किन इलाकों के, झारखंड के किन इलाकों के बच्चों में ज़्यादा काबिलियत है? क्योंकि कुछ इलाके आइडेंटिफाइड हैं हॉकी के लिए, कुछ इलाके आइडेंटिफाइड हैं फुटबॉल के लिए, कुछ इलाके तीरंदाजी के लिए, जो झारखंड में जो बच्चे आ रहे हैं अभी खेल के क्षेत्र में। मुझे लगता है कि अगर देखा जाए तो गुमला को मैं सबसे ऊपर रखूँगा। गुमला हो गया, हज़ारीबाग हो गया, ये सब जगह बहुत पोटेंशियल है और झारखंड में अच्छे जंपर्स निकल सकते हैं। 400 मीटर 800 मीटर के अच्छे बच्चे निकल सकते हैं। मेरी खुद की बच्ची अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे गोल्ड मेडल ली है 800 मीटर की। सर के काफ़ी बच्चे हैं जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे रिकॉर्ड भी बनाए हैं। जंपर सर की, जब हडल्स की बच्ची है सर के पास जो कि सैफ में गोल्ड ली है, नेशनल गेम्स में मेडलिस्ट है, जूनियर्स के कई रिकॉर्ड उसके नाम से है। तो मुझे लगता है जंपर्स एंड 400-800 मीटर एक बनाया जा सकता है झारखंड को एक रोल मॉडल। और अभी आने वाले कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि जेवलिन में भी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी सर की एक बच्ची बहुत अच्छा एक रिकॉर्ड, नेशनल रिकॉर्ड अभी जस्ट तोड़ी है जूनियर नेशनल्स में। तो मुझे लगता है सर कि जेवलिन में भी हम अच्छे कर सकते हैं। विनोद जी, एथलेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो लोग पहले मिल्खा सिंह को जानते थे, क्योंकि 400 मीटर की दौड़ में वो पदक जीतने से वंचित रह गए, चौथे स्थान पर रोम ओलंपिक, जहाँ तक मुझे याद है 1960 के रोम ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहे। फिर पीटी उषा की चर्चा होती थी, 84 लॉस एंजल्स ओलंपिक में पीटी उषा भी चौथे स्थान पर आ गई थी। उसके बाद एक लंबा दौर चला और फिर नीरज चोपड़ा का उदय हुआ और टोक्यो ओलंपिक 2021 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर एक नया इतिहास रचा। क्योंकि मिल्खा सिंह का भी सपना था कि कोई भारतीय एथलेटिक्स के क्षेत्र में, क्योंकि एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा देश के लोग भाग लेते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा खेल अगर लोकप्रिय है तो एथलेटिक्स है। जो और इसकी स्पर्धाओं में भी सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट होते हैं। जी हाँ। और फिर नीरज चोपड़ा ने 24 के फ्रांस ओलंपिक में भी रजत पदक जीतकर लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने का कारनामा किया। तो इसके कारण भी एथलेटिक्स की लोकप्रियता बढ़ी है अपने देश में। आप इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, हमें तो इसे बहुत ही सुनहरा देख रहे हैं, क्योंकि अभी आपको एक बात की जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय खेल संघ जो एथलेटिक्स खेल संघ, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है, भारत में बहुत सारे गेम को एक साथ लेकर चल पाना है, बहुत टॉप लेवल में करना मुश्किल लगा उनको। इसीलिए कुछ गेम को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जैसे 400 मीटर, जैवलिन थ्रो में जैसे नीरज चोपड़ा ने जीता, उसके बाद जैवलिन पे बहुत सारा काम होने लगा, और रेस वॉक जिसको बोलते हैं, उसके बाद रिले। ये 4 क्षेत्रों में भारत में अभी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। वैसे तो सारे इवेंट में काम हो रहे हैं, लेकिन इस पे विशेष रूप से काम किया जा रहा है, और जिसका परिणाम है पिछले 4-5 साल में ये काम हुआ है। और 4-5 साल का नतीजा है कि हम लोग टॉप लेवल में, वर्ल्ड के टॉप लेवल में हम लोग आ चुके हैं इस स्पर्धाओं में। जेवलिन तो सामने दिख रहा है, रिले टीम में भी हम लोग एशिया में नंबर 1 रहे हैं, ओलंपिक वर्ल्ड के लिए क्वालिफाई किए थे। उसके बाद हमारा वॉकर भी वर्ल्ड ओलंपिक के लिए क्वालिफाई ज़्यादातर वॉकर करते हैं। तो इन सब इवेंट में हमारे पास ज़्यादा संभावनाएं हैं। इसके अलावे भी जंप्स में, मिडिल लॉन्ग डिस्टेंस में, खासकर झारखंड में हमारा मिडिल लॉन्ग डिस्टेंस के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि यहाँ का वातावरण ऐसा है, क्लाइमेट ऐसा है कि मिडिल लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेनिंग यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सूट करता है बच्चों को। एक तो ये वेदर इतना अच्छा है कि ट्रेनिंग जैसा भी हो, हार्ड हो, बहुत जल्दी से रिकवर हो जाते हैं बच्चे। तो वो सब व्यवस्था यहाँ पे ठीक है। नेचुरल क्लाइमेट, जो भौगोलिक जो दशा है, मिडिल लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो इस पे भी काम हो रहा है। आने वाले समय में इस पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा हम लोगों को देखने को। भाटिया जी, चूँकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अब एथलेटिक्स के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी का प्रवेश हो गया, तो आप झारखंड में जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस जहाँ पर आप चला रहे हैं, खास करके सुदूरवर्ती इलाका कह सकते हैं, राजधानी से दूर चंदन क्यारी जैसे क्षेत्र में, तो वहाँ टेक्नोलॉजी का कितना? चूँकि अभी बिल्कुल वो एक डेंस इलाका है, बिल्कुल शहर से बिल्कुल बाहर है, और अभी झारखंड सरकार एक नया ये खोलने जा रही है स्पोर्ट्स साइंस सेंटर।
जो कि बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा। उसके बाद एक अलग रूप हो जाएगा स्पोर्ट्स के माहौल में झारखंड का, क्योंकि ये पूरे झारखंड में अभी तक ये हुआ नहीं है। अन्य राज्यों में है। अन्य राज्यों में भी 3 या 4 राज्यों में ही है, ये हर जगह नहीं है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर जिस दिन वो पूरा बन जाएगा, मेरे ख्याल से भोपाल में, उड़ीसा भोपाल में है, भोपाल, उड़ीसा उड़ीसा में, उड़ीसा हाँ, में, और पुणे पटियाला में में है, पुणे में है, पटियाला में। हाँ, 4-5 जगह ही ये कंट्री में है। तो जब ये, और ये बहुत जल्द इसके ऊपर बहुत काम हो रही है झारखंड में। जिस दिन ये ओपन हो जाएगा बच्चों को बहुत सहूलियत हो जाएगी। अभी जैसे हमारे कोई बच्चों को इंजरी हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है उसे रिकवर करने में। जब वो चीज़ हमारे पास हो जाएगा तो फिर हमें उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। विनोद जी, जो साई सेंटर है इसका मूल उद्देश्य क्या है? भारतीय खेल प्राधिकरण एक बड़े उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना की गई थी भारत में, जी जी जी। और खेलों के बढ़ावा देने के लिए। तो झारखंड में इसका काम किस प्रकार चल रहा है? साई भारतीय खेल प्राधिकरण का रांची स्थित जो कार्यालय है, जो खेल छात्रावास है, वो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर के नाम से खेल छात्रावास। यहाँ पे हम 12 साल के उम्र से लेकर के बच्चों को 18-21 साल की उम्र तक के बच्चों को ट्रेन करते हैं। ज़्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं 12, 13, 14 साल के बीच के बच्चे हमारे पास आएँ, बिल्कुल जूनियर बच्चे आएँ, और उनको हम ग्रूम करें, अच्छी तरह से तैयार करें, और वो 18 साल होते होते 18 साल के ऊपर जैसे आए तो हम हमारे सेंटर से भी और ऊपर का सेंटर हो गया है NCOE, राष्ट्र मतलब नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, जो हमारे पूरे भारत में 23 जगह है। तो वहाँ पे उनको भेजने का, इस लेवल से उठ करके उसके ऊपर एडवांस लेवल में जाके वो ट्रेनिंग, जहाँ पे उनको सारी स्पोर्ट्स साइंस के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उनको जो एडवांस ट्रेनिंग दिया जा सकता है वो हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे हम लोग जूनियर लेवल में बच्चों को रखते हैं और जूनियर लेवल में भी तैयार करते हैं। वही बच्चे, कुछ बच्चे बड़े होकर के या फिर वो बच्चे सीनियर लेवल में भी खेलते हैं, वहाँ भी अच्छे करते हैं, लेकिन उनको हम आगे के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म तैयार कराते हैं, उनको भेजते हैं। ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस, इसमें बच्चों का सिलेक्शन कैसे होता है और यहाँ क्या सुविधाएं मिलती हैं? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऐसा है कि जो नेशनल में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं या नेशनल जो मेडलिस्ट होते हैं, उन बच्चों को हम लोग डायरेक्ट लेते हैं। एक तो वो तरीका हो गया, एक इनकी टेस्ट ली जाती है, मोटर क्वालिटी टेस्ट होती है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए। एक्सीलेंस के लिए हाँ, वो बच्चे जो नेशनल्स खेले हुए होते हैं या नेशनल में मेडलिस्ट होते हैं, उन्हीं बच्चों को हम उसमें मौका देते हैं। कुछ पैरामीटर होता है, कुछ पैरामीटर्स है उसका, उसको क्वालिफाई करना पड़ता तो अभी चंदन क्यारी में कितने बच्चे हैं? है। अभी लगभग 45 बच्चे वहाँ उनको पर हैं। क्या सुविधाएं मिल रही हैं? सारी सुविधाएं, उनका अच्छा डाइट दिया जाता है, सिंथेटिक ट्रैक वहाँ पे है, सारी इक्विपमेंट्स उनको दिया जाता है, जितनी भी फैसिलिटीज़ मतलब एक स्पोर्ट्समैन को चाहिए वो मिल रही है उनको। इस समय जो झारखंड के, विनोद जी, जो झारखंड बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनमें किससे ज़्यादा प्रभावित हैं? जैसे पूरे झारखंड में बहुत पोटेंशियल है, इस पर तो कोई दो मत नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो जूनियर छोटे बच्चे ही आते हैं। और हमने तो, चूँकि मेरा यहाँ टेन्योर काफ़ी लंबा रहा है, हमने देखा है तो किस किस कैटेगरी में बच्चे आते हैं? मतलब एरिया वाइज। एथलेटिक्स में किस कैटेगरी में? एथलेटिक्स में, जंप्स में बच्चे हमारे पास ज़्यादा आते हैं। नहीं, किस और उम्र की 12 से 14 साल की उम्र के बच्चे आते हैं, जो जनरल फिजिकल फिटनेस टेस्ट के आधार पर हम लोग लिए जाते हैं। 14 साल से ऊपर 16 साल तक के बच्चे को भी जब लेते हैं, वहाँ कुछ इवेंट स्पेसिफाई हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इवेंट वाइज बच्चे को सेलेक्ट करते हैं। 14 से 16 साल के बीच में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 16 साल से ऊपर के भी होते हैं, तो अप टू 18 ईयर्स, 18 साल की उम्र तक के बच्चे को भी हम लोग अपने सेंटर में जगह देते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है कि वो नेशनल लेवल में उनका प्रदर्शन कुछ अच्छा होना चाहिए। वो ऐसे स्थिति में हम लोग उनको लाते हैं, लेते हैं और ट्रेनिंग देते हैं उनको, फिर आगे बढ़ाते हैं। ये राष्ट्रीय खेल का भी आयोजन होने जा रहा है जनवरी फरवरी में उत्तराखंड में, तो उसके लिए झारखंड की कैसी तैयारी आप देखते हैं? कितने बच्चों का यहाँ से सिलेक्शन हो सकता है? मुझे लगता है 8 से 10 बच्चे हैं एथलेटिक्स में जो क्वालिफाई किए हैं इस मीट के लिए। आज उसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है, कौन कौन बच्चे क्वालिफाई किए हैं। तो 8 से 10 बच्चे हैं जो क्वालिफाई किए हैं। उनमें किस में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल आप देखते हैं? जंप्स के ऊपर मुझे लगता है कि ज़्यादा ये हो रहा है। ये पिछला जो राष्ट्रीय खेल हुआ था उसमें एथलेटिक्स में झारखंड का क्या परफॉर्मेंस रहा? झारखंड का परफॉर्मेंस एक ही मेडल आया था उसमें। अच्छा, सपना कुमारी जो सर की स्टूडेंट है, हाँ, एक ही मेडल आया था उसमें। लेकिन बाकी जो बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, फाइनल तक आए थे। सभी बच्चे फाइनल पहुंचे थे और अपना बेस्ट किए थे।
नहीं विनोद जी, ये बताइए कि किस किस एज ग्रुप की स्पर्धाएं आयोजित होती है? जैसे राष्ट्रीय खेल है, कितने जूनियर सब जूनियर, इसका उम्र का क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर, चूँकि राज्य स्तर पर भी इसी तरह के राष्ट्रीय स्तर के पैटर्न पे राज्य स्तर पे भी होता है, तो उसके लिए एथलेटिक्स में एज क्राइटेरिया है। एक तो 14 साल के नीचे वाले बच्चे लड़के लड़कियों का, 16, उसके बाद 16 साल से नीचे वाले बच्चे का लड़के लड़कियों का 14, 16, फिर 18 साल के नीचे, फिर 20 साल। ये जूनियर के कंपटीशन हो गए, अंडर 14, अंडर 18, अंडर 20। उसके बाद जूनियर मेन, अंडर 23 जिसको बोलते हैं, बॉयज़ गर्ल्स के लिए, मेन वुमेन के लिए होता है। फिर मेन वुमेन होता है, सीनियर कैटेगरी का आता है। ये इतने तरह के कैटेगरी बने हुए हैं और इसमें सारे बच्चे आते हैं इसी तरह कैटेगरी में। एक कैटेगरी में खेलने के बाद उसको अगला साल एज पार हो जाने के बाद फिर उसको अगले कैटेगरी में खेलना होता है। ऐसे करते करते बच्चे ऊपर की ओर प्रदान में बढ़ते हैं। कई स्पर्धाएं हैं, स्टीफल चेस वगैरह, ओलंपिक में भी एक खिलाड़ी भाग लिए थे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी हुआ। अविनाश साल्वे का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। और चूंकि ओलंपिक में भाग लेना ही बहुत बड़ी बात माना जाता है, बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। मैराथन में भी कभी बहुत अच्छे, झारखंड और बिहार, अविभाजित बिहार था तो उसके खिलाड़ी बहुत अच्छा किए थे। 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में शिवनाथ सिंह मेरे ख्याल से, जो मुझे याद है, उनका मैंने इंटरव्यू भी किया था उस बाद में। तो आज इन क्षेत्रों में झारखंड में खिलाड़ी आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं, इन क्षेत्रों में भी खिलाड़ी आ रहे हैं। मैराथन के भी कुछ अच्छे खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में बेहतर हो जाएंगे, बच्चे बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सुविधा मिलनी स्टार्ट हुई है। पिछले 3-4 साल से, पहले उतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन 3-4 साल से सरकार इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत सारे नए सेंटर्स जो ओपन हुए हैं, नए कोचेस जो आ गए हैं, तो अब मुझे लगता है आने वाले दिनें अच्छा जाएगी ये झारखंड के लिए। नहीं तो सिंथेटिक ट्रैक भी, चूँकि जो रनर्स होते हैं उनके लिए दौड़ने की जो सुविधा होती है, चूँकि आपको कम्पीट करना है वर्ल्ड लेवल पर। और पहले ये माना जाता था कि भारत का और अमेरिका या जो विकसित देश हैं दुनिया के, उनके एथलेटिक्स में 20 साल का अंतर है। 20 साल पहले जो अमेरिकन एथलीट टाइम निकालते थे, वो इंडियन एथलीट 20 साल बाद टाइम निकालते। आज उसमें से कुछ परिवर्तन होता दिखाई पड़ रहा है। जी विनोद जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि सबसे बेसिक जो सुविधा थी हमारे पास ट्रैक की, इंडिया में समय उस आज से 20 साल पहले ट्रैक बहुत कम संख्या में था। झारखंड में सिर्फ एक ट्रैक थे, जमशेदपुर में। सबसे पहले वही बना, 90 के दशक में शुरुआत में बना था वो। सॉल्ट लेक नहीं, 90 में जमशेदपुर। अच्छा, जमशेदपुर में 90s में बना, 91-92 में बनकर तैयार हुआ था वो। और स्टेट नेशनल चैंपियनशिप का भी आयोजन हुआ था वहाँ। जी, हुआ था। उसके बाद 93 में मुझे लगता है, हाँ, हम गए थे उसको कवर करने। जी। उसके बाद फिर राष्ट्रीय खेल रांची में जो हुआ, उसमें हमें 2 सिंथेटिक ट्रैक बनकर तैयार हुए। एक तो कंपटीशन का ग्राउंड और उसका एक वार्म अप ग्राउंड। वो हम लोगों के लिए वरदान साबित हुआ। स्पेशली झारखंड में रांची के आसपास के जो भी ज़िले हैं, वहाँ के बच्चे यहाँ आकर के रह कर ट्रेनिंग करते थे। रांची वाले तो उसके फ़ायदा पूरा उठाते ही हैं। उसके बाद एक चंदन क्यारी, जहाँ सर का ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ भी बन गया। इसके अलावा अभी और एक खूंटी में भी बनकर तैयार हुआ, यूनिवर्सिटी का है, और आगे भी बन रहा है। आगे प्रपोज है, गुमला में बनना है और भी जगह में बन रहा है, और आने वाले समय में हजारीबाग में भी एक सेंटर बनना है। तो इस मामले में तो हम लोग अभी धनी हो रहे हैं कि किसी को ऐसा एक्सक्यूज ना हो कि हमारे पास ट्रैक नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे बच्चे को इस तरह का सुविधाओं से वंचित ना होना पड़े और कहने का मौका ना मिले कि हमको मेरे साथ ऐसा नहीं मिल पाया। वैसे लोगों को हम लोग पूरे प्रयास करते हैं कि हमको सुविधा प्रदान करें। यहाँ पर भी रांची में हम लोग लगातार वैसे बच्चे जो आते हैं नए नए देखने के लिए, ट्रैक क्या है देखो करो, आप स्टार्ट करो, ऐसे प्रेरित करते हैं उनको ट्रेनिंग कराने के लिए। और वो जाते हैं घर, फिर से तैयार होकर के हाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं, और आकर के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही अच्छा कर गए हैं। भारत में शॉर्ट फुट के भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, और एशियन गेम्स में भी शॉर्ट फुट में कई लोग ओलंपिक, एशियन गेम्स में भी पदक जीतने में कामयाब रहे। ओलंपिक में तो अभी सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन ओलंपिक के कई खिलाड़ी खेल उसमें उन्होंने भाग लिया है। तो शॉर्ट फुट खेल की लोकप्रियता झारखंड में कैसी है? मुझे लगता है कि बहुत निम्न स्तर की है, क्योंकि हम उस फिजिक को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। शॉर्ट पुट फेंकने के लिए एटलीस्ट आपका 6 फीट से ऊपर हाइट होनी चाहिए, अच्छे बॉडी शेप होने चाहिए। और झारखंड का जो देखा जाता है आमतौर पे छोटे हाइट के बच्चे होते हैं, उतने हाइटेड बच्चे आपको नहीं मिलेंगे, उतने मस्कुलर बच्चे नहीं मिलेंगे।
और हरियाणा पंजाब आप देखिएगा, इसकी अपेक्षा 6.5-7 फीट के बच्चे होते हैं जो शॉटपुट वगैरह फेंकते हैं, तो हम यहाँ लैग करते हैं। और भी कई खेल है, डेकाथलन भी है, सेम हेप्टाथलन है, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है। जी जी, जूनियर लेवल में हमारे अपने यहाँ से कंबाइंड इवेंट में डेकाथ में हेप्टा में बच्चे का रिजल्ट अच्छा रहा है, नेशनल लेवल में मेडल भी रहे हैं, जीते हैं बच्चे। हेप्टाथलन में कौन कौन सा खेल शामिल है? हेप्टाथलन में 7 इवेंट होते हैं। 200 मीटर होता है, उसके बाद लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, शॉट पुट होता है, जैवलिंग होता है और उसके 1000 मीटर रन होता है। ये 7 इवेंट होते हैं। और सबसे कठिन जो स्पर्धा मानी जाती है मैराथन की, जी 27 मील 385 गज उसका दूरी है। और शिवनाथ सिंह, जैसा कि हमने बताया कि जी, 1976 में मॉन्ट्रियल में 11वां स्थान उनको मिला था। तो मैराथन में इस समय बच्चे आते हैं झारखंड में कि नहीं? लॉन्ग डिस्टेंस के रेसेस में लड़के बहुत दौड़ रहे हैं आजकल। मिनी मैराथन करके बहुत सारा कंपटीशन हो रहे हैं बहुत जगह पे, और जिसमें हाफ मैराथन जिसको बोलते हैं 21 किलोमीटर का होता है, फुल मैराथन भी होता है। अभी हाल में जमशेदपुर में भी हुआ है मैराथन। और ऐसे स्थिति में अपने झारखंड से मैराथन रनर उनके समय के बाद भी बहुत से लड़के निकल के आए हैं, जिसमें शिवनाथ सिंह सर के समय में तो हुए ही हैं। उसके बाद एक वर्मा, राजेश्वर वर्मा एक लड़का रहा है जो अपने यहाँ इंडिया में काफ़ी अच्छा स्थान बनाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसने अच्छा प्रदर्शन किया। आज के दौरान में हमारे पास हाफ मैराथन के काफ़ी अच्छे लड़के लोग हैं, 5-6 लड़के हैं जो, जिसमें खास करके वेस्ट सिंहभूम का एरिया है, ये डाल्टन दुमका का एरिया आता है जो संथाल परगना बोलते हैं। इन सब क्षेत्रों से बच्चे लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, वहाँ उनकी संभावनाएं वहाँ ज़्यादा है। और गुमला के क्षेत्र तो शुरू से ही रहा है, सभी गेम में जंप्स में भी रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस में भी रहा है, वहाँ से भी बच्चे आ रहे हैं। अभी हमें मिल रहा है इस तरह के क्षेत्र में, खासकर लॉन्ग डिस्टेंस में तो बहुत ही बच्चे मिल रहे हैं। पैदल चाल की स्पर्धा भी बड़ी दिलचस्प होती है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें किस तरह के बच्चे की आवश्यकता पड़ती है, किस तरह के खिलाड़ी उसमें सफल होते हैं? उसमें भी झारखंड का जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, अभी जो स्कूल नेशनल लखनऊ में कुछ दिन पहले हुआ अंडर 17 ईयर्स का, उसमें हमारा बच्चा सिल्वर मेडल जीता है वहाँ पे। और मुझे लगता है प्रशांत कुमार उसका नाम है, और मुझे लगता है कहाँ के वो रहने वाले हैं? वो रांची के ही रहने वाले हैं, है ना। तो और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 साल में वो बहुत बेहतर करेंगे, क्योंकि उसकी हाइट भी जो है वो 6 फीट के लमसम हाइट है। बहुत काफ़ी अच्छा उसका टेक्निक है, और पिछले 3 साल से लगातार वो मेहनत कर रहा है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट कर रहा है। उसका जो टाइमिंग वगैरह आ रहा है वो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर है, और आने वाले 3-4 साल में वो सीनियर में भी बहुत अच्छा करेगा। अच्छा लड़का है वो। साई जो प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहा है और जो जिस तरह की सुविधा उपलब्ध कर रहा है, झारखंड में इसकी और आवश्यकता नज़र आती है। क्योंकि झारखंड में भारतीय खेल प्राधिकरण का 2 सेंटर है, एक रांची है और एक हज़ारीबाग है। हज़ारीबाग के सेंटर में हमारे यहाँ फ़िलहाल हॉकी और आर्चरी का प्रशिक्षण चल रहा है। एथलेटिक्स का सेंटर रांची में चल रहा है। फुटबॉल हजारीबाग में एस्ट्रोटर्फ की सुविधा एस्ट्रोटर्फ है, हमारे यहाँ एस्ट्रोटर्फ की सुविधा है, और बहुत ही अच्छा अभी जो लेटेस्ट एडवांस टर्फ बनना जो है वो हमारे पास है। उसी तरह से आर्चरी का भी सुविधा बहुत ही अच्छे स्तर पे है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सुविधाएँ हमारे वहाँ पर है। रांची में हम चूँकि हमारे स्टेडियम में तो सिंथेटिक ट्रैक है यहाँ पे, तो हम लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं पूरा। फुटबॉल हॉकी का टर्फ भी है, तो रांची सेंटर में एथलेटिक्स बॉयज़ गर्ल लड़के लड़कियों का है, आर्चरी लड़के लड़कियों का सेंटर है, फुटबॉल में है लड़के लड़कियाँ, लड़कियों का रेसिडेंशियल है आवासीय, और लड़कों का बाहर से कॉमन प्लेयर नॉन रेसिडेंशियल सेंटर है। उसके अलावा हॉकी के बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों लड़के लड़कियों का सेंटर है हमारे यहाँ। इन सभी डिसिप्लिन में पूरे राज्य से बच्चे आते हैं और आकर ट्रेनिंग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। वो लोग जो ट्रेनिंग करते हैं तो क्या कोई फीस वगैरह उनको देना पड़ता है कि आप लोग उनको पैसा देते हैं, क्या करते हैं? बिल्कुल फीस नहीं देना पड़ता, क्योंकि वो सभी व्यवस्थाएं फ्री है। भारत सरकार इसके लिए उनका रहने का और खाने का, ट्रेनिंग का और ट्रेनिंग में एक्सपोजर का, बाहर जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, कहीं कंपटीशन के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए भी खर्चा साई ही देती है। तो किसी भी तरह का खर्चा साई में रहते हुए नहीं करना होता है उनको, बल्कि पढ़ने के लिए भी हम लोग नॉमिनल कुछ फ़ीस के लिए भी पैसे देते हैं। और खेल से संबंधित जो भी खर्चा है, सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट उनको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, किट प्रोवाइड कराते हैं, और ट्रेनिंग का इक्विपमेंट तो हम लोग लाते ही लाते हैं। उनको खेलने का जो उपकरण अपना पर्सनल किटिंग होता है उसको भी हम लोग देते हैं।
एक पैसे भी खर्चा नहीं करने कुछ छात्रवृत्ति स्टाइपेंड वगैरह भी उनको- स्टाइपेंड हम लोग ऐसे बच्चे को नहीं देते हैं जो कॉमन प्ले में पहले आते थे बच्चे, उनको हम लोग स्टाइपेंड पहले देते थे, अभी वो फिलहाल बंद है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में क्या सुविधा है? सर वहाँ पर बच्चों को पूरी इक्विपमेंट्स मिलती है, पूरे ड्रेस मिलते हैं, खाने पीने का जो भी अच्छा से सेंटर ऑफ अच्छा। एक्सीलेंस में कौन कौन खेल, केवल एथलेटिक्स है कि उसके नहीं, अलावा भी? हॉकी है, आर्चरी है, फुटबॉल है। ये चंदन कियारी में? चंदन क्यारी में सिर्फ एथलेटिक्स है सर, अच्छा बाकी हॉकी वगैरह सब रांची में है सर। अच्छा। इसके अभी कितने सेंटर्स हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? एक ही एथलेटिक्स का एक ही अभी खुला है, 6 महीना पहले खुला है सर, चंदन कियारी में? चंदन क्यारी में। अच्छा, तो सब सारी सुविधाएं उसमें? हाँ, लगभग सारी सुविधाएं। एक प्रशिक्षक के नाते आप खिलाड़ियों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात कि आप मेहनत कीजिए, लगन के साथ मेहनत कीजिए, आपके अंदर में वो जुनून होना चाहिए। अगर आप में जुनून है, आपके अंदर में अलग जगह हुआ है, तब आप सक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि एथलेटिक्स बहुत ही हार्ड इवेंट है, बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता पड़ती है, और चूँकि लगातार निरंतर प्रयास करना पड़ता है, थोड़ा बोरिंग इवेंट हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों का ध्यान कभी कभी हटता है। मेरा ये उनसे सुझाव होगा कि वो सब को ना देखते हुए आप लगातार मेहनत कीजिए, और अच्छे विश्वास के साथ जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं उनके साथ, जिन प्रशिक्षक के साथ काम कर रहे हैं उनके साथ मिल करके आप पूरी डिवोशन के साथ काम करेंगे, एक समय उनको सफलता जरूर मिलेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा भी यही कहना है कि एथलेटिक्स में कोई शॉर्टकट नहीं है, तो कोई शॉर्टकट की तरफ बच्चे ना जाएं, दिल लगा के मेहनत करें, ट्रेनिंग करें। आजकल कई देखा जा रहा है कि कई बच्चे डोप में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो सब चीज़ से दूर रहें, मेडिसिन्स वगैरह जो भी है वो चीज़ यूज़ ना करें, अपने मेहनत पे भरोसा करें, अपने कोच पे भरोसा करें, मेरा यही कहना है। तो एथलेटिक्स में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। एथलेटिक्स में आप लगन, मेहनत और आपका परिश्रम जो है उसी से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी शॉर्टकट से आपको सफलता नहीं मिलेगी। आज हमारे बीच विनोद जी आए, जो साई के प्रशिक्षक हैं, आशु भाटिया जी जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से चंदन क्यारी के कोच हैं। इन दोनों ने एथलेटिक्स पर विस्तार से अपनी बात रखी, और खिलाड़ियों को इन्होंने एक ही मूल मंत्र दिया कि आप मेहनत करिए, परिश्रम करिए और ईमानदारी से प्रयास करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। हम दोनों को धन्यवाद देते हैं और आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जोहार। नमस्कार। फिर किसी अगले कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।